हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन और अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। इसी के साथ आज हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आए हैं टेंस के बारे में। हम कल आप सभी को बता दिए थे कि टेंस क्या होता है, टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार होते हैं, टेंस के प्रेजेंट, इंडिफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों को कितने भागों में बांटा गया है। आप सभी लोग को अगली वाली वीडियो में बता दिया गया है और उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि किसी भाई या बंधु को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में बताने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट आज देखते हैं, अपना टेंस का प्रारंभ करते हैं प्रेजेंट टेंस को। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों हम आप सभी को बता दिए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये पहला आपका भाग है और आज हम शुरुआत कर रहे हैं टेंस का एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग समझने का कोशिश करिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेजेंट माने क्या होता है? वर्तमान। इंडेफिनिट माने अनिश्चित, अनिश्चित, और टेंस माने काल। दोस्तों ध्यान देना आप लोग कि वर्तमान अनिश्चित काल माने होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे क्या है। वर्तमान हमने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि वर्तमान मतलब होता है अनिश्चित, वर्तमान मतलब जो चल रहा हो, जिस समय हम कोई काम कर रहे हो। और इंडेफिनिट माने क्या होता है? अनिश्चित है, जो निश्चित ना हो। जैसे आप कहते हैं ना कि राम जाता है, सर राम जाता है। दोस्तों राम जाता है, आप देख रहे हैं उसको? नहीं देख रहे हैं। राम जाता है, मोहन खाता है, श्याम पढ़ता है, मैं देखता हूं, वो सोचता है, राधा गाती है, कोई देख रहा है इसको? तो ये ऐसे वाक्य होते हैं जो वाक्य क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसी को बोलते हैं इनडिफिनिट, मतलब अनिश्चित। और टेंस माने क्या होता है? काल। तो वर्तमान अनिश्चित काल, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आगे हम देखते हैं इनके डिफिनेशन के बारे में। दोस्तों डिफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। क्या होता है? परिभाषा। अब हम डिफिनेशन देखते हैं इसका थोड़ा से। बहुत सारे बच्चे बहुत गलती करते हैं दोस्तों। आप लोग में से कह देते हैं सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का परिभाषा होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आज शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये टोटली रॉन्ग होता है दोस्तों, ये टोटली रॉन्ग होता है। मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं अभी, आप लोग ध्यान समझिए बस। वेन ता है, ती है, ते है, etc come in the end of verb is called to present indefinite tense। दोस्तों को ध्यान समझिएगा आप लोग। आप कहते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, और मैं कह रहा हूं कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में अगर आप कहते हैं तो ये गलत है। कैसे गलत है मैं उस पॉइंट को आपको बताना चाहता हूं ताकि अब आप लोग भविष्य में ऐसी गलतियां ना करें। अब देखिए कह रहा है कि वेन माने जब, क्या? जब ता है, ती है, ते है, etc, मतलब जब ता है, ती है, ते है, etc इत्यादि शब्द कम इन द एंड ऑफ वर्ब, क्रिया के अंत में आते हैं तो इज इक्वल टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें दोस्तों तो आप समझिएगा कि जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, ना कि वाक्य के अंत में, बार बार ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बात समझ में आया आप लोग को?
कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, कैसे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाक्यों के अंत में और क्रिया के अंत में कैसे, ध्यान दीजिएगा। वाक्यों के अंत में, के अंत में आप कहते हैं और मैं कह रहा हूं कि क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में। बहुत बेसिक डिफरेंस दोस्तों है ये, मैं आपको बता रहा हूं कुछ चीजें, ध्यान समझिएगा। आप कहते हैं कि वाक्यों के अंत में, मैं एक वाक्य देता हूं आपको कि आप बताइएगा कि कौवा काला होता है, काला होता है। दोस्तों अब इस वाक्य को आप लगा के दिखाइए। आप कहेंगे सर यहां भी ता है आया हुआ है, तो कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हुआ? तो भाइयों मैं कहता हूं ना कि आप कोई किसी लगा बताइए कैसे हो जाएगा ये वाक्य इंडेफिनिट हो जाएगा ये, क्योंकि ये इंडेफिनिट नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये इट इज नॉट द इंडेफिनिट सेंटेंस बिकॉज ऑफ इट इज डिफरेंट सेंटेंस। हाँ दोस्तों, कल आप लोग को बेसिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने सीखा था कि क्या कैसे, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा था ना, लेकिन आपने डिफरेंट नहीं पढ़ा था। मैं आपको समझा रहा हूं, पहले आप इस चीज को देख लीजिए, फिर आगे मैं पढ़ता हूं, फिर बहुत ध्यान से। तो वाक्यों के अंत में अगर कोई कहता है सर ता है आया है, तो वो टोटली गलत है। आप कभी नहीं कहेंगे आज के बाद कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ते आया हो। आप हमेशा कहेंगे सर जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है ते आया हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब यहां आप कह सकते हैं वह स्कूल जाता है, जाता है। दोस्तों यहां पर ता है और जाना मतलब जाता है। जाना क्या होता है बाबू? क्रिया होती है, तो क्रिया के अंदर में क्या है? ता है। तो ये इंडिफरेंट हुआ। इंडिफरेंट कैसे हुआ? वो आ जाता है, पता नहीं कौन हुआ है, कहां जाता है वो, तो क्या हो गया ये? अनिश्चित। लेकिन कौवा काला होता है ये इंडिफरेंट नहीं है। अब मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं, क्योंकि कौवा आपने तो सफेद देखा है नहीं, तो कौवा काला होता ही है, ये सर्वभाविक सत्य है। सूर्य पूरब से निकलता है, सर्वभाविक सत्य है। सूर्य पश्चिम में डूबता है, सर्वभाविक सत्य है। जो चीज सत्य हो वो इंडिफिनिट नहीं हो सकता है, वो डिफिनिट वाक्य होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। अब हम इसके एक रूल की बात करते हैं कि आखिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लगाएंगे कैसे, उसका कोई रूल तो होगा, कोई नियम तो होगा भाई। तो आज हम उसी को देखते हैं। तो देखिए एक बहुत शॉर्टकट रूल समझिएगा आप लोग। वी मतलब हम या आप ही लोग हो गए, कहते हैं वी माने हम, यूज मतलब प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं किसका? यस या यस का। हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। कहां करते हैं दोस्तों? विद यसियन, विद यसियन, यस एन। दोस्तों यसियन क्या होता है समझिए आप ध्यान से। एसियन का मतलब होता है सिंगुलर नंबर। क्या होता है दोस्तों? सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें क्या हो जाएगा? एक वचन, एक वचन के साथ। इसको बोलते हैं सिंगुलर, मतलब एक वचन करता। क्या बोलते हैं? एक वचन करता। अब एक वचन करता क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। ही, सी, इट, नेम। दोस्तों ही माने वह होता है पुरुष के लिए, इट माने, सी माने वह होता है स्त्री के लिए, और इट माने वह होता है निर्जीव के लिए, और नेम मतलब नाम। चाहे वो लड़की हो या लड़का, मतलब पुरुष हो या महिला हो, कोई भी नाम आता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक मतलब कि सिंगुलर नंबर। क्या बोलेंगे उसको? हम सिंगुलर नंबर बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। यदि वाक्य एक वचन है, यदि वाक्य एक वचन है
तो हम यस या यस का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो वाक्य अफर्मेटिव होना चाहिए, साधारण वाक्य होना चाहिए, ना कि निगेटिव इंटरोगेटिव होना चाहिए। दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग बहुत अच्छी तरह से। आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं, कहीं कोई दिक्कत आपको कभी जिंदगी में नहीं होगी आज के बाद। अब समझिएगा, एक वचन तो हो गया सर, लेकिन अब अगर बहुवचन आ गया तो हाँ दोस्तों, एंड दोस्तों हम लिखेंगे एंड वर्ब में फर्स्ट फॉर्म विथ पीएम। अब कहेंगे सर पीएम क्या होता है? दोस्तों पीएम का मतलब होता है प्लूरल नंबर। क्या होता है दोस्तों? प्लूरल नंबर। दोस्तों प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। क्या? बहुवचन। बहुवचन करता। क्या होता है दोस्तों? बहुवचन करता। अब बहुवचन क्या होता है हमको यह समझना है, तो आई, वी, यू, दे। आई माने दोस्तों मैं, वी माने दोस्तों हम, यू माने दोस्तों तुम, दे माने वे। ये बहुवचन हो गया और ये एकवचन हो गया। इनके साथ हम वर्ब का पहला रूप लिखेंगे और इनके साथ हम यस या ईएस लगाएंगे। दोस्तों ध्यान देना कि यस का प्रयोग कहां करेंगे और ईएस का प्रयोग कहां करेंगे, इसको बहुत बारीकी समझिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको पढ़ाया था अल्फाबेट्स। दोस्तों पहली वीडियो आप लोग आ जाकर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे है। अल्फाबेट में आपको पढ़ाया था, अल्फाबेट्स में मैंने आपको दो भाग में डिवाइड किया था। पहला भाग हमारा था वॉवेल, दूसरा था कंसोनेंट। अब स्वर हो गया बाबू इसका मतलब, और कंसोनेंट मतलब व्यंजन हो गया। दोस्तों समझिएगा बहुत ध्यान से, अच्छे से आप समझिएगा। आप लोग बहुत आराम से पढ़िए, कॉपी कलम लेकर पढ़िए अच्छे से, आपको सब समझ में आएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएंगी। तो अल्फाबेट्स को दो भागों में बांटा गया, वॉवेल एंड कंसोनेंट, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट्स में? 5 होते हैं। कितने दोस्तों? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी 26 अक्षरों में से अल्फाबेट्स कितने अक्षर होते हैं? 26। अब इन 26 अक्षर में से 5 तो हमारा क्या हो गया? स्वर हो गया। बाकी दोस्तों जो 21 अक्षर बचता है वो हमारा क्या होता है? व्यंजन होता है। अब कहेंगे सर हम यस का प्रयोग कहां करेंगे, ईएस का प्रयोग कहां करेंगे? वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है दोस्तों, लेकिन घबराइए मत आप लोग, आपको समझ में आना चाहिए। बस मेरा मकसद सिर्फ यह है कि आपको दोबारा टेस्ट पढ़ने की आवश्यकता कभी जीवन में ना पड़े। तो अब देखिएगा ध्यान से आप लोग कि अब यस का प्रयोग कहां करेंगे? ईएस का। अगर हमारा कर्ता जैसे ही, सी, इट, जैसे आप लोग कहते हैं वह जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ही माने वह, गो मीन्स जाता है। लेकिन यहां पर क्या आया है? ये एक वचन है और यहां ओ आया हुआ है। तो यहां पर क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इन 5 अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर यहां क्रिया के लास्ट में अगर आ जाता है तो दोस्तों यहां पर क्या कर देंगे आप लोग? ईएस। लेकिन कब करेंगे ईएस? जब यहां पर एक वचन होगा, मतलब इसमें से कोई भी एक चीज आया होगा यहां पर, तभी करेंगे ईएस। यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर दूसरी बात है कोई कह दे कि वह खेलता है या वह खेलती है, वह खेलती है, तो यहां पर वह है, यहां पर वह है, स्त्री है, यहां पर खेलती है, आता है, ता है तो पुरुष है, और ती आया तो स्त्री है। तो सी माने क्या हो जाएगा दोस्तों? सी माने वह है, सी माने वह है। अब सी माने वह और प्ले माने खेलना, PLAY, प्ले माने खेलना। अब यहां पर क्या आ गया? वाई। क्या वाई वावेल है? इसमें कोई मिल रहा है को? नहीं मिल रहा है दोस्तों। जब यहां कंसोनेंट आया हुआ है तो यहां हम क्या कर देंगे? यस। बात समझ आ गई आप लोग को कि यस प्रयोग क्या करना है, इस प्रयोग क्या करना है? वेरी गुड दोस्तों। अब दोस्तों ये बात तो हो गई यस या ईएस की। अब आप कहेंगे सर हम वर्ब का पहला रूप कहां लिखाएंगे? आपने बहुवचन लिखवाया है। बिल्कुल दोस्तों, अगर हो गया मैं सोता हूं, मैं सोता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? आई माने मैं, आई माने मैं सोता हूं।
आई स्लीप माने सोना। बस सेंटेंस पूरा हो गया। ना तो यहां पर यस लगाएंगे तो हम यहां यस लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये यहां पर बहुवचन आया हुआ है। क्या है ये? और बहुवचन में जब कोई अगर बहुवचन यहां पर आ गया तो आप यहां पर यस यस प्रयोग नहीं करेंगे। और ध्यान देना एक चीज को, ऐसा सिर्फ अफर्मेटिव वाक्य में होगा, नेगेटिव नहीं। मैं आगे बता रहा हूं आपको, नेगेटिव आने के बाद इसका बदल जाएगा साइक्रिया, इसकी साइक्रिया बदल जाएगी। ओके, चलिए आप लोग नोट करते जाइएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए आगे आप लोग। अब ये तो अफर्मेटिव बात हो गई। अगर निगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया, डबल इंट्रोगेटिव आ गया, डबल इंट्रोगेटिव, तो क्या करेंगे आप लोग? फिर यहां पर करना है आपको डस का प्रयोग। अगर एक वचन करता है तो डस का प्रयोग, और बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग। ध्यान देना दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आप लोग। निगेटिव लगाएंगे, इंट्रोगेटिव लगाएंगे, अफर्मेटिव छोड़ के बाकी सभी में डस या डू का प्रयोग होगा। अगर एक वचन करता है तो डस का प्रयोग, बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग। हम स्ट्रक्चर समझ लेंगे, रुक जाइए आप लोग एक मिनट, देखते रहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर माने मित्रों क्या होता है? संरचना। क्या होता है? संरचना। संरचना, इसको सूत्र भी बोलते हैं, इसको विधि भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग बहुत अच्छे से। अब हम वही लिखेंगे 6 भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ध्यान से दोस्तों, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस यस या ईएस प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं दोस्तों, मैं समझा दूंगा अभी आपको कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग ध्यान रखिए। आगे देखिए, आज के बाद आपको पूरे जीवन में कोई समस्या टेंशन लेकर नहीं होगी, ये मेरा वादा है। दूसरा देखते हैं हम लोग निगेटिव का। ये तो इसको मिटा ले रहे हैं हम थोड़ा से, क्योंकि आप लोग दिक्कत होगी थोड़ा समझने में, इसमें समझा दे रहा हूं आपको। इसमें से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए मैं इसलिए लिख दिया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, कहेंगे सर क्या पूछ रहे हैं आप, तो यहां इसलिए मैं लिख रहा हूं एकदम बेहतरीन से, कोई दिक्कत आपको ना हो। आप समझिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया, आपने देख लिया इसको, जो मैंने इसको पढ़ाया भी आपको। अब नेगेटिव देखता हूं मैं, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। दोस्तों ध्यान देना, ईटीसी हो गया। इसके बाद अब इंट्रोगेटिव हो गया है, क्या करेंगे इसमें हम? पहले हम साइकिल लिख देंगे, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव इंपॉर्टेंट है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्यू डब्ल्यू। कहेंगे सर क्यू डब्ल्यू क्या होता है? क्यू डब्ल्यू का मतलब मित्रों होता है क्वेश्चन वर्ड, जिसमें 2 क्वेश्चन वर्ड आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब छठवां क्या लेंगे दोस्तों हम? क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डैश
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। बहुत बेहतरीन। अब आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं मैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर, इसी के आधार पर पूरा वाक्य आपका लगेगा। दोस्तों अगर किसी भाई बंधु को ये समझ में ना आया हो सर यस यूबी क्या है, यस या यस क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां सोच देख लीजिएगा आप लोग, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये है ईटीसी मतलब इत्यादि, एक्सेट्रा जिसको आप लोग बोलते हैं। सब्जेक्ट माने मित्रों होता है कर्ता, हेल्पिंग माने होता है सहायक, सहायक, सहायक क्रिया, वर्ब माने क्रिया, ऑब्जेक्ट माने कर्म, ईटीसी मतलब इत्यादि। अब इसी चीज का शॉर्ट फॉर्म हमने सब में लिख दिया मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अब सब्जेक्ट माने क्या होता है मित्रों, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे सब्जेक्ट, ये और ये सब्जेक्ट है, पहले का ये और ये सब्जेक्ट है। हेल्पिंग में मित्रों क्या है, डू, डज, डू, यस या यस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। अब जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा वर्ब है, कोई क्रिया फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट मतलब जो आगे अभी आएगा आपको, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो दोस्तों आप लोग सब चीज देखें पूरा। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं थोड़ा सी। देखिए वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ये कौन सा टेंस है। पहले किसी भी वाक्य को लगाने से पहले सर्वप्रथम आप देखेंगे कि कौन सा टेंस है। तो दोस्तों ये कह रहा है वह स्कूल जाता है, लास्ट में देखिए आप इसकी क्रिया के अंत में क्या आया हुआ है, ता है। जैसे ही ता है मिलता है आप तुरंत पकड़ लीजिए कि सर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। जब बाबू ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो हम लगाएंगे कैसे इसको, हम ही माने क्या हो गया, वह, ही माने वह, और गोमिस जाना, टू माने स्कूल, टू स्कूल। क्या ये वाक्य सही है, बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए सही है क्योंकि यहां पर आया है वह, ये है एक वचन और वाक्य है अफर्मेटिव, इसे क्या है लगा देंगे हम, ईएस। क्या लगाएंगे, ईएस, ही गोज टू स्कूल। बात समझ आप लोग को आई, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस सेंटेंस के नेगेटिव की बात करें, हम वह स्कूल नहीं जाता है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ही माने वह। अब ही माने वह, मैं स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं, यहां सब्जेक्ट है ही माने वह। अब यहां लगाएंगे, अब साइड दो है, डू है और डस है। अब यहां हम डू लगाएंगे, डस लगाएंगे, यहां पर हमको लगाना है डस, डू नहीं लगाना है क्योंकि हमारा कर्ता है वचन है। तो ही डस नॉट गो टू स्कूल। समझ गए आप लोग। इसी प्रकार दोस्तों, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। बहुत सारे एग्जांपल है, आपको हम बताते रहेंगे। एक एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए बहुवचन का, देखिएगा, तुम बाजार जाते हो। दोस्तों तुम बाजार जाते हो, अब यहां यू आ गया है, तुम माने बहुवचन, यहां पर क्या है, तुम। इसमें से कोई भी अगर आ गया यहां पर कर्ता में तो क्या लिखेंगे आप लोग उसकी, जैसे अब यहां पर तुम है तो इसे लिखेंगे हम यू माने तुम हो गया। अब बाजार जाते हो, गो टू मार्केट,
एक बार आपको दिक्कत ना हो, यहां भी ओ आया है और यहां भी ओ आया था, आप ये मत कहिएगा कि सर यहां तो आप ओ आया और ईएस लगा दिए हैं, क्योंकि ये तो आपका वाबिल है। लेकिन दोस्तों ये ही बोले तो आपका सिंगुलर नंबर है, लेकिन यहां पर यू तुम हो, यू माने तुम बहुवचन हो, प्लूरल नंबर हो, इसलिए यहां पर गो का गो ही रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको समझा भी दिया है, ये देख लीजिए आप लोग, स्ट्रक्चर में भी आप लोग देख लीजिएगा। यदि कर्ता बहुवचन रहेगा तो क्या यस यही है, अगर बहुवचन है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर इसकी निगेटिव की बात की जाए दोस्तों तो क्या लिखेंगे हम लोग, तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या हो जाएगा, यू माने तुम, यू माने तुम। अब देखिए यू माने तुम, यहां सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया। अब इसके बाद ये बहुवचन है, साइकिल डू हो जाएगी, यू डू नॉट गो टू मार्केट। अब इसी प्रकार आप लोग छपा सकते हैं। अगर किसी भाई को, किसी बहन को, किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर छह पूरा दीजिए। धन्यवाद।